नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है और यह झटका दिया है कलकत्ता की ही हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो विस्थापित हुए हैं पश्चिम बंगाल से, जिनके साथ हिंसा हुई चुनाव के बाद, वो आसाम में जो लोग विस्थापित हो गए थे, उसकी जांच अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और आपको बताएं, ये 4 सदस्यीय एक दल जो गृह मंत्रालय की तरफ से गया था, सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी एडवोकेट मोनिका अरोड़ा के देखरेख में, उसमें शिक्षाविद थे और कुछ जो है बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, और इस वर्ग को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भेजा था जांच के लिए। इन्होंने जो जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी, इसके बाद यह तय हुआ कि कोर्ट में यह मामला जाए कि जो विस्थापित लोग हुए हैं और जिनको जो हिंसाग्रस्त हुए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, जिनके घर जला दिए गए, वो आसाम में शरण लिए हुए हैं, ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, तो उनके न्याय को कौन देखेगा? जबकि उनकी पश्चिम बंगाल की पुलिस कोई सुन नहीं रही। उन्होंने थाने में एफआईआर कराने की कोशिश की तो उनको डांट के डरा के भगा दिया गया, और जान बचाने के लिए वो असम में जाकर उन्होंने शरण ली, उसके लिए वो मजबूर हुए। तब ये एप्लीकेशन गई थी, आपको बताएं, ये मोनिका अरोड़ा, इनकी तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी गई थी 2021 में बंगाल में खेला, इस शीर्षक से इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बाद लगभग 600 शिक्षाविदों ने ये पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और इसी में आपने देखा पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस, राजनयिक, बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था। और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, ये भी अभी आपने देखा हाल ही में राष्ट्रपति जी से मिले और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से भी मिले, और उन्होंने आग्रह किया कि मानवाधिकार आयोग इसमें संज्ञान ले, क्योंकि राज्य सरकार संविधान का निर्वाह नहीं कर रही है, और जो कानून है, नियम है, जिसके अनुसार पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस भी अपना जो फर्ज है वो नहीं निभा रही है, और टीएमसी के जो गुंडे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके कारण से लोग दहशत में आ गए हैं और अपने घरों को छोड़कर अन्य जगह वो छुपे हुए हैं, या तो पड़ोस के राज्य आसाम में उन्होंने शरण ले रखी है। और आपको बताएं, जो जगदीप धनखड़ जी हैं राज्यपाल, ये खुद जो विस्थापित लोग हैं उनसे जाकर मिले थे, और जिनके साथ हिंसा हुई है, जिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उनसे भी जाकर मिले थे। तो जगदीप धनखड़ जी ने भी अपनी रिपोर्ट, एक पैरेलल में रिपोर्ट, वो गृह मंत्रालय को सौंपी, राष्ट्रपति जी को सौंपी, और उन्होंने भी मानवाधिकार आयोग को सौंपी। तो उनकी भी पहले से एप्लीकेशन गई हुई है। और अब जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर कर दिया है कि जो विस्थापित लोग हुए हैं उनका पुनर्वास करने में राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी विफल रही है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार इसकी जांच करेगी। तो आप समझ लीजिए, जो उसके अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका फैसला कितनी कानूनी पहलुओं के साथ वो जब रखेंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन लगाने में और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलने में अब देरी नहीं होगी। क्योंकि अभी तक कानूनी पहलू क्या हो, ममता बनर्जी सोच रही थी कि केंद्र सरकार को बदनाम करें, राज्यपाल जी को बदनाम करें, राज्यपाल पे सवाल उठा दो कि ये तो जो है मोदी का आदमी है, ये तो अमित शाह का आदमी है, कभी किसी का बोल देती है, कभी किसी का, और कहती है इनको वापस बुला लो, ये तो अमित शाह जो कह रहा है वो कर रहे हैं, अमित शाह के कहने पे राज्यपाल चल रहे हैं, और ये जो है वो काम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और अपने इधर उधर घूम रहे हैं, क्यों दिल्ली गए, ये भी सवाल उठाया था। तो ममता बनर्जी तो ये चाहती है कि जगदीप धनखड़ जी वहां राज्यपाल ना रहें, तो कौन आएगा? कोई तो राज्यपाल आएगा, और जो भी आएगा उसी को वो कहेगी अमित शाह का आदमी है। तो क्योंकि गृह मंत्रालय ही डिप्यूट करता है, ऐसे में केवल और केवल ममता बनर्जी को जो करना चाहिए, और वो था हिंसाग्रस्त लोगों के साथ न्याय, जो ममता बनर्जी ने नहीं किया। जो नहीं करना वो सारे काम करेंगी, पत्र लिखेंगी, मोदी जी को कहेंगी, अमित शाह को गाली देंगी, चुनाव आयोग को गाली दी, जगदीप धनखड़ को उल्टा सीधा बोलेंगे उनके विधायक और सांसद, लेकिन उन पर ममता बनर्जी ने अभी तक एक शब्द अगर बोला, जो विस्थापित हुए हैं, जिनके साथ रेप हुए हैं, जिनके साथ हिंसा हुई है, ममता बनर्जी ने क्या बोला? कोई हिंसा हुई ही नहीं है, कोई घटना हुई ही नहीं है,
ये तो बीजेपी बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। ये बोलकर ममता बनर्जी उन अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं जिन्होंने अपराध किया है, घिनौना अपराध किया है। लेकिन अब आपको बताएं कि ये जो हाई कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला है, मानव अधिकार आयोग को जो उन्होंने जांच के लिए जिम्मा सौंपा है, निश्चित रूप से मानव अधिकार आयोग के साथ साथ आपको बताऊं महिला आयोग ने भी रिपोर्ट दी है। महिला आयोग ने महिला के हुए बलात्कारों पर बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। महिलाओं के साथ जो हिंसा मारपीट हुई है उस पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और आपको बताएं SC/ST आयोग ने भी इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पश्चिम बंगाल की जो हिंसा है उसमें ज्यादातर परिवार दलित परिवार हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और ऐसे में ये तीनों आयोग की रिपोर्ट ये जब कोर्ट के पटल पर रखी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई रास्ता ममता बनर्जी के पास बचेगा नहीं। अभी तक ममता बनर्जी अगर राष्ट्रपति शासन लगा देते ना तो ये कहती कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है, ये इनको सत्ता पच नहीं रही है, ये तो अमित शाह का एक्शन है, ये मोदी जी ने तुष्टि, बाकी सारे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अब संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ न्याय हो, अगर राज्य की सरकार न्याय करने में नाकाम है तो मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग और SC/ST आयोग को यह अधिकार दिया है हमारे कानून ने कि वो इसकी स्वतंत्र जांच करा सकते हैं और कोर्ट के जरिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे आयोग मिलकर जब कार्रवाई करेंगे तो इसमें दोनों काम होने हैं कि एक तो राष्ट्रपति शासन लगाने में सरलता होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पटल पर भी रखा जाएगा कि सो एंड सो कारण से हमको राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, जिन्होंने मारपीट और सारी हिंसा की है, अब वो बचने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि जगदीप धनखड़ जी के द्वारा और SC/ST आयोग के द्वारा, महिला आयोग के द्वारा, मानव अधिकार आयोग की टीम के द्वारा जितनी भी रिपोर्ट हैं वो लोगों से लिखवा कर ले ली गई हैं ऑलरेडी। क्योंकि लोग ये मिलने के लिए गए थे। मोनिका अरोड़ा जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, उनकी निगरानी में जो 4 सदस्यीय दल गया था पश्चिम बंगाल में, उन्होंने बाकायदा सबकी रिपोर्ट तैयार की, सबके नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर भी हैं और उनसे लिखित में ले ली गई है एप्लीकेशन, किसने हिंसा की उनके नाम तक हैं। तो निश्चित रूप से उनकी धरपकड़ की जाएगी और जो पुलिस इसमें अगर ढीला ढवाली करेगी तो कानूनी दायरे में वो पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी अब कार्रवाई हो सकेगी। अभी तक होता यही आया है कि जो पुलिस है वो कार्रवाई करती ही नहीं है। ममता बनर्जी के दबाव में या TMC के विधायकों के दबाव में, किसी के भी दबाव में, वो TMC के जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, वो बच निकल रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अभी तक तो कार्रवाई हुई ही नहीं। अब जो पुलिसकर्मी जिस थाने में FIR दर्ज होगी, अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे, जांच ठीक नहीं करेंगे, निश्चित रूप से वो पुलिसकर्मी भी अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि अब मानव अधिकार एक्टिव होगा। मानव अधिकार अगर एक्टिव होता है तो पुलिस के अधिकारियों को भी जेल में जाना पड़ता है। बहुत लोग गए हैं, हमने देखा है कि कश्मीर के मानव अधिकार, चाहे वो आतंकवादी थे, उनके मानव अधिकारों की बात हुई है। यहां तो प्रशांत भूषण जैसे वकील खड़े हो गए कि साहब मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। वो आतंकवादियों के मानव अधिकारों की चिंता करने वाले आज की डेट में ये सारे वकील, सारे लिबरल, सारे बुद्धिजीवी, ये सब जो एक्टिविस्ट हैं, ये पश्चिम बंगाल की हिंसा पे मौन है। कोई नहीं बोल रहा, कोई फूटे मुंह से एक ये नहीं बोल रहा कि भाई पश्चिम बंगाल में जितने लोग विस्थापित हुए, ममता बनर्जी ऐसा झूठ क्यों बोल रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है, इन गुंडों को पकड़ते क्यों नहीं है। और इसलिए अब ये सीधा सीधा जो मामला है मानव अधिकार के पास आ गया है, और अब जब मानव अधिकार इसमें एक्शन लेगा तो दोषी कोई बचेगा नहीं, चाहे पुलिसकर्मी भी क्यों ना हो। और इसके पहले आपको बता रहा हूं, अगर ये कानून व्यवस्था का मामला है, इसमें केंद्र जो राज्य की सरकार है पश्चिम बंगाल की, अगर उसने ठीक से सहयोग नहीं किया, और मैं तो समझता हूं उसके पहले ही राष्ट्रपति शासन भी पश्चिम बंगाल में लगाना जरूरी है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन के बिना, आपको बता रहा हूं, लोग थाने में नहीं आएंगे अपने बयान दर्ज कराने, डरे हुए लोग हैं, जिनके साथ आप देखिए कि इतनी दहशत की गई हो कि वो घर छोड़ के भाग गए हो। बहन बेटी इज्जत बचाने के लिए वो कहीं दूर घर से छोड़ के छुपी हुई हो,
ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो किसी थाने में किसी अपराधी के खिलाफ या कोर्ट में जाकर गवाही देगी कि हाँ यही बदमाश है साहब, इसी ने मेरे साथ बुरा किया, ये मेरे साथ था जिसने हिंसा की, मेरे पति को मारा। तो ये संभावना नहीं है। और इसीलिए उन लोगों ने जो पीड़ित हैं उन्होंने कहा है कि हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरे राज्य में शरण लिए हुए हैं, आसाम में। हम अपने घर तभी जाएंगे जब हमारी सुरक्षा की गारंटी हो, और सुरक्षा की गारंटी तब तक नहीं हो सकती जब तक ममता बनर्जी सत्ता में बैठी है, क्योंकि तब तक टीएमसी का हर गुंडा अपने को मुख्यमंत्री समझ रहा है और इसलिए पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और गुंडों के हौसले बढ़े हुए हैं। वो गुंडागर्दी रोक नहीं रहे हैं, हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो ममता बनर्जी कह रही है ना कि कहीं हिंसा नहीं है, तो वो अभी तरीका चेंज हो गया हो कि सीधा बम नहीं फोड़ रहे हैं, लेकिन घर में जाकर डराना धमकाना अभी भी जारी है। बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हैं, बहुत सारे लोग अपने घर खेत खलियान छोड़कर अन्य जगह में छुपे हुए हैं रिश्तेदारों के यहाँ। ये तब आएगा सामने जब राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो निश्चित रूप से ये पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए अच्छी खबर है कि अब कोर्ट ने ही बाकायदा जो मानवाधिकार आयोग है उसको ये सारी जिम्मेदारी सौंपी है। अब उम्मीद है कि पीड़ितों के साथ न्याय होगा। वंदे मातरम।